नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। ऑफिस से निकलकर तिवारी जी ने स्कूटर स्टार्ट किया था कि उन्हें याद आया कि पत्नी ने बोला था 1 किलो अमरूद लेते आना। तभी उन्हें सड़क के किनारे ताजा अमरूद बेचते हुए एक बीमार से दिखने वाली बुढ़िया दिख गई। वैसे तो तिवारी जी फल हमेशा यादव फ्रूट भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों ना इस बुढ़िया से ही खरीद लूं। उन्हें बुढ़िया से पूछा, माई अमरूद कैसे दिए? बुढ़िया बोली, बाबूजी 50 रुपये किलो। तिवारी जी बोले, माई 40 रुपये दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 45 रुपये दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। तिवारी जी बोले, 40 रुपये लेने हैं तो बोलो। बुझे चेहरे से बुढ़िया ने ना में गर्दन हिला दिया। तिवारी जी बिना कुछ कहे वहां से चल पड़े और यादव फ्रूट भंडार पर आकर अमरूद का भाव पूछा तो वो बोला, 70 रुपये किलो है बाबूजी, कितने दूं? तिवारी बोले, 8 साल से फल तुम्हारे यहां ले रहा हूं, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ करें। तिवारी जी को उसका व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते वह बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोला, बाबूजी अमरूद दे दूं, पर भाव 45 रुपये से कम नहीं लगाऊंगी। तिवारी जी ने मुस्कुरा कर कहा, माई 1 नहीं 2 किलो दे दो, 2, और भाव की चिंता मत करो। अब बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। अमरूद देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, बाद में आदमी भी नहीं रहा। अब खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, किसी तरह पेट पाल रही हूं, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तिवारी जी ने 100 रुपये का नोट बुढ़िया को दिया तो बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। तिवारी बोले, मैं चिंता मत करो, रख लो। अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा, धीरे धीरे चुका देना, और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उसके पहले ही तिवारी जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले रेहड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं। इनकी बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे देते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन तिवारी जी ने बुढ़िया को 1000 रुपये देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, मैं जो फल खरीदूंगा उन्हीं की कीमत से ही कट जाएंगे। जब तिवारी जी ने ऑफिस में यह किस्सा बताया तो सब ने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को एक हाथ का ठेला भी भेंट कर दिया। बुढ़िया अब बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा हो गया। हर दिन तिवारी जी और ऑफिस के दूसरे के लोगों को बुढ़िया दुआ देते नहीं थकती। तिवारी जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव अब हमेशा रहता है।
जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज्यादा संतोष मिलेगा। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।